नमस्कार। मैं नयन चौकसी आपके जीवन में रहे खुशियों भरी मस्ती। आइए सीखते हैं आज की कहानी से कुछ नया। कहानी का शीर्षक है भिखारी को मिली सीख। एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। वह रोज ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आता जाता था। रास्ते में वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगता था। कभी उसे पैसे मिलते, कभी नहीं मिलते। उसकी जिंदगी इसी ट्रेन के चलते इधर उधर आते जाते भीख मांगते हुए गुजर रही थी। एक दिन वह रोज की तरह ट्रेन में चढ़ा और उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा। वह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में घूम रहा था। तभी एक कंपार्टमेंट की कोने की सीट पे सूट बूट पहना एक व्यक्ति बैठा दिखाई दे पड़ा और वह व्यक्ति काफी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि इस मालदार आदमी से ज्यादा भीख मिलने की गुंजाइश है। वह उसके पास पहुंचा और उससे भीख मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी डटा रहा और उसके पीछे पड़ गया। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और गुस्से में वो बोला, बड़े अजीब हो, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, तो बदले में तुम मुझे क्या दे पाओगे? यह सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, साहब, आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो एक भिखारी हूँ। लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेता हूँ। मेरी औकात नहीं है आपको कुछ देने के लिए। उस दिन के बाद से वह अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता, वह झोले से निकालकर फूल दे रहा था। भीख देने वाला यह देखकर खुश हो जाता और भिखारी को भी ये बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट बूट वाला आदमी फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उससे पास गया और बोला, साहब, आपकी बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस भिखारी को दे दिए। बदले में भिखारी ने अपने झोले से निकालकर फूल दिए और वह व्यक्ति खुश हो गया और बोला, मुझे लगता है कि तुम व्यापार सीख गए हो। तुम्हें लेन देन का मतलब समझ आ गया है। जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते, लेना भी नहीं चाहिए। ये अभी तुम समझ गए हो। उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया। वह ट्रेन से उतरकर चला गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। जब वह ट्रेन से उतरा तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ। अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूंगा, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने उसे ये चिल्लाते हुए देखा तो सोचने लगा कि भिखारी पागल हो गया है। उस दिन के बाद 6 महीने तक वह भिखारी न स्टेशन पर और न किसी ट्रेन में दिखाई दिया। 6 महीने के बाद एक दिन ट्रेन में दो सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना? हम पहले भी मिल चुके हैं। नहीं तो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति ने कहा। आपको शायद याद नहीं सर, मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार सिखाया था कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी बन सकता हूँ, बशर्त है कि अपनी सोच को बड़ी करूँ। आज देखिए, मैं एक व्यापारी बन गया हूँ। आपके बात मानकर शुरुआत में मैंने फूल तोड़कर बेचने लगा और कुछ पैसे जमा हुए तो मैं फूल खरीदार बन गया और फूलों का व्यापार करने लगा। आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है। सब कुछ आपकी सीख की बदौलत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये जिंदगी बदलने के लिए। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, जिंदगी एक ही ढेर पे चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी करें, जिंदगी बदल जाएगी। हम हमेशा छोटी सी चादर में ही समेट के रह जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी पहुंच बस इतनी ही है, इससे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
अपनी चादर बड़ी करे, उसे और फैलाए। जीवन में तरक्की का इंतज़ार कर रही है, बस ज़रूरत है बड़ी सोच के साथ कड़ी मेहनत की। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।